राधे राधे। गुरु कृपा आशीर्वाद आप सभी को। पुरस्चरण। पुरस्चरण क्या होता है? किसी भी मंत्र का एक लिमिट जप को पुरस्चरण कहते हैं। जैसे शिव जी का पंचाक्षरी मंत्र है तो उसका पुरस्चरण होता है 5 लाख जप का पुरस्चरण कहते हैं। राम मंत्र का 6 लाख, नारायण मंत्र का 8 लाख, ऐसे ही गायत्री मंत्र का 24 लाख। इसी प्रकार से जितने अक्षर का मंत्र होते हैं उतने लाख जपने को पुरस्चरण बोलते हैं। पुरस्चरण सभी जीवों के लिए अनिवार्य होता है। पुरस्चरण इसलिए अनिवार्य होता है, गुरु महाराज जी जो मंत्र देते हैं, मंत्र के साथ वो इष्ट देवता को बताते हैं। अब इसमें पुरस्चरण कम से कम 6 पुरस्चरण करने का महिमा है हर जगह। 6 पुरस्चरण करने से मनुष्य अनेक प्रकार के ऋणों से मुक्त होता है। पहला पुरस्चरण माता पिता के निमित्त करना चाहिए जिन्होंने आपको जन्म दिया है। दूसरी पुरस्चरण पृथ्वी देवी के लिए, जिनके द्वारा आप अन्न पानी भोजन वस्त्र ये सारा चीज़ ग्रहण करते हैं। कहाँ से? पृथ्वी से, तो पृथ्वी का होता है। तीसरा पुरस्चरण पितरों का होता है, जिनका रक्त नाम गोत्र आपके साथ चल रहा है, जिन्होंने आपको ये मौका दिया है कि उनके वंश में आकर के आप अपने कर्म करिए, धर्म करिए। वास्तव में सभी के पितृ नारायण हैं, फिर भी एक वंशावली होती है, परंपरा होती है, उसके अंतर्गत आप आते हैं, तो इसलिए आपको पितरों के नाम से एक पुरस्चरण करना पड़ता है। चौथा है गुरुदेव का पुरस्चरण, जिन्होंने आपको ये मंत्र बताए हैं, इनका पुरस्चरण। फिर उसके बाद होता है इष्ट देवता का पुरस्चरण। फिर उसके बाद होता है आत्मा का पुरस्चरण। ये 6 पुरस्चरण का सिद्धांत है। हमारे संत समाज में ये 6 पुरस्चरण का विधान है। और ये 6 पुरस्चरण करना क्यों चाहिए? क्योंकि हम सभी इनके ऋणी होते हैं। जैसे माता पिता जन्म दिए, हम लोग उनकी सेवा करते हैं, सेवा के साथ साथ उनको जो आध्यात्मिक ऊर्जा हम नहीं दे सकते, वो पुरस्चरण के द्वारा उनको हम देते हैं कि हमने आपसे शरीर धारण किया है, इसलिए ये पुरस्चरण का भाग आपको चला। ऐसे ही उनके ऋण से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि माता पिता के ऋण से तो कभी कोई मुक्त नहीं हुआ, लेकिन पुरस्चरण करने से आपको रिलीफ मिल जाता है। क्योंकि ये मंत्र है, मंत्र मणिमय होते हैं, मंत्र तेजमय होते हैं, मंत्र ऊर्जा होती है। और जिसको ये मंत्र का प्रभाव जिसको प्राप्त होगा, निश्चय ही उसका मुक्ति होना ही होना है, उसकी गति अच्छी होनी है। इसलिए माता पिता, पृथ्वी देवी, पितृ देवता, गुरु देवता, इष्ट देवता और आत्मा देवता, इन 6 के पुरस्चरण करने के बाद आप इन सभी के ऋण से मुक्त हो जाते हैं। उसके बाद जो भी आप जप तप साधना करते हैं वो आपको प्राप्त होता है। अन्यथा जो भी आप जप तप कर रहे हैं इनमें जाता रहेगा, वो इनके ऋणों को उतारते रहेंगे आप। जिस दिन इनका ऋण उतरता है उस दिन से आपको एक बहुत सुंदर अनुभव होने लगता है, रिलीफ मिलता है। इसलिए पुरस्चरण करने का विधान है ये। फिर उसके बाद अपना पुरस्चरण करते रहिए, नियमित मंत्र जप करते रहिए। आपका आध्यात्मिक जीवन, भौतिक जीवन, ये दोनों ही सुधरने लगेंगे और आप सुख शांति और ईश्वर कृपा को अनुभव करने लगेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए जितने भी गुरु मंत्रधारी हैं उनको गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ मंत्र का अक्षर के अनुसार, सभी मंत्रों के अक्षर, जैसे पंचाक्षरी, षटाक्षरी, अष्टाक्षरी, 12 अक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस प्रकार सभी मंत्रों का आप सुनेंगे। षटाक्षरी मंत्र मिला है, अष्टाक्षरी मंत्र मिला है। क्यों बोला जाता है? इसीलिए बोला जाता है कि आप करें। और यह सिद्धांत हमारे आचार्यों द्वारा स्थापित किया हुआ है, हमारे गुरुजनों द्वारा स्थापित किया हुआ है। और मेरे अधिकतर शिष्य जन
को मैं आदेश देता हूँ कि पुरस्चरण करो, और वो करते हैं और उनको सत्वर लाभ भी मिलता है, खुश भी रहते हैं, आनंद भी आता है उनको। तो आप सभी को मैं ये परामर्श दूंगा, आप भी पुरस्चरण करिए। अपने माता पिता, पृथ्वी ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, इष्ट ऋण और आत्मा ऋण से मुक्त हो करके आप जितना जब तप करेंगे सब आपका है। आनंद लीजिए, गुरु कृपा आशीर्वाद है। राधे राधे, गुरु कृपा है। श्री राधे, श्री राधे।